श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम सुख चाहते हो? अर्जुन पूछते हैं हाँ मैं सुख चाहता हूं। सुख कैसे मिलेगा? कृष्ण कहते हैं तीन बातें हैं सुख के लिए। युक्ताहार विहारसि युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाम बोधसि योगो भवति दुःखः। ध्यान देना, जगदीश प्रसाद खड़े हो। जगदीश तुम कहाँ से आए? नेरी गांव से। ये वो बच्चा है जब मैं पैदल चलता था तो साइकिल लेकर मेरा सामान अपनी साइकिल के कैरियर पर रखकर ढकेलते ही चलते थे, पीछे पीछे हम चलते थे। धन्य हो। ये बात सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। वो भी उन्नत किया है, कार वाला हो गया, सब उन्नति की हो। सियाराम खैरा गांव खड़े होइए। तुम्हारे खैरा में भी वही हाल हुआ है हमारा, साइकिल और डल्लप बैलगाड़ी ये बहुत पुराने भक्त हैं, महान भक्त हैं, बहुत प्रोग्राम मेरे करवा चुके हैं, फिर करवाने की इच्छा है। सियाराम इनके गांव में भी हम पैदल जाते थे पहले। यहाँ से 150 किलोमीटर पे गांव, यहाँ से वहाँ तक पैदल जाते थे। बैठो। मिश्री लाल हरबसपुर, ये बहुत प्रसन्न चित्त भक्त हैं, गुरु के दीवाने हैं। जब मिलते हैं तो हंसते हैं गुरु को देखकर, बहुत प्रिय है। बैठो। अच्छा है। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी भक्तों का परिचय भी है थोड़ा सा। लखीमपुर कंधरैया लीलावती देवी, लीलावती देवी चाची और माता दोनों का नाम एक ही है। पुत्र अमर सिंह, सुमन देवी, संजय कुमार। खड़े हो जाओ। ये देखो परिवार पूरा लखीमपुर जिले से आया। खड़े होइए। पहली बार आए हो? हैं? दूसरी बार? बस बार बार आना। मुस्कुराइए। साहिब बंदगी। बैठो। धन्यवाद। श्री संजीत कुमार खीरी, फूटा कुआं। ये देखो हमारे ऐसे भक्त हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर पे घर है इनका, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। संजीत धवन। इन्होंने कहा गुरुजी हफ्ते में 1 दिन सेवा करूँगा शरीर से। जब से सेवा मांगा है तो इनसे पहले कोरोना सेवा शुरू कर दिया बोले अब घर से फ्री हुआ हूँ तो 1 दिन का यहाँ सेवा, सुबह आऊँगा, दिन भर काम करूँगा, चाहे फूल लगाना हो, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे कुछ भी करना हो। तो तब से कोरोना ही सेवा कर रहा है। इनका सब सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। बैठो, फिर देंगे टाइम आपको। अंबेडकर नगर जिला उत्तर प्रदेश, मोहम्मदपुर राम रति देवी, विनोद कुमार, रेखा देवी। खड़ी हो जाओ। है यहाँ? आपने आज का सत्संग सुनकर खुश होकर के फटाफट तुरंत मोबाइल से ट्रांसफर किया है 1100 की राशि कि गुरुदेव ऐसा रोज सुनाओ तो रोज 1100 दे दूंगी आपको रामरती अंबेडकर नगर से। जय हो, जय हो। साहिब बंदगी। बिहार वाली माता बहन खड़ी हो जाओ। बबीता देवी, अमोला देवी, पिंकी देवी। 2 माताएं और है। आशीर्वाद। बैठ जाओ। खगड़िया जिला राजा जान। बैठो। लुधियाना पंजाब से बुधराम जी, रोहित कुमार जी। खड़े हो जाओ। धन्यवाद। ताली क्यों नहीं बजाते आप? सब बात हमको ही बताना पड़ता है। आखिर दिमाग पूरा खत्म कर देना चाहते हो क्या? कुछ तो अपनी ड्यूटी लो अब इधर नाम भी बोलूं फिर ये भी बताऊं ताली बजाओ, तो बिल्कुल ढोल बुद्धि है क्या? अपने आप तैयार रहना चाहिए, अलर्ट। एक मध्य प्रदेश का भक्त है रघुनाथ आंजना पिपलिया का, प्रवचन खड़े होकर सुनता है और जब देखता है प्रवचन ऊंचाई पर चढ़ रहा, ताली की जरूरत है, ऐसे तैयार हाथ रखता है, बस जहां ऊंचाई पर चढ़ा प्रवचन तुरंत बजा देता है। तो कुछ तुम भी तैयारी रखो, अब की फिर देखना है। बैठ जाओ। सुपौल से लेखपाल मास्टर साहब, बिहार सुपौल। शिवसागर लाल बलिया जिला, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री का जिला।
बैठिए। धर्म 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 धर्मदास, धर्मदास खड़े हो। ये मुड़िया से है, पास से है। संतोष दास बिहार कैमूर से खड़े हो। सीताराम बैना से, बाराबंकी से खड़े हो। साथ में कोई और है, खड़े हो जाओ। ये बात ठीक, अच्छी बात, बैठो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी बोलो। सीहोर मध्य प्रदेश से संतोष खड़े हो। वेरी गुड। कौशाम्बी से खड़े हो बेटा, कौशाम्बी से। हिम्मत रखना, घबराना नहीं, पक्के संत बन जाओ, गुरु जी की सेवा करो। ठीक, बिल्कुल। इनकी इच्छा है संत बन जाऊं। देखो क्या संकल्प दृढ़ रखना, ठीक है। डरना मत, दुख सुख से घबराना मत। बहुत लोग डरवाएंगे भी तुमको, संत बनना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है, ऐसे मुंह ऐंठ के बताएंगे। लेकिन मैं कहता हूं संत बनने से ज्यादा सुख कहीं है नहीं, विश्व में नहीं। इतना सुखी कोई है नहीं। सही संत बन जाओ, बहुत सुख है। त्रिभुवन हेमपुर लखीमपुर वाले खड़े हो। वेरी गुड, बैठ जाओ। यशवी सिंह, रूपेश सिंह, बस ये सीतापुर जिला। धन्यवाद। और कोई बचा तो नहीं, दुख ना हो जाए, कोई बच जाएगा। रामपाल दास, कोटा राजस्थान, खड़े हो जाइए। कोटा राजस्थान से हैं, कोटा आश्रम के छोटे महंत हैं। दिल्ली से सुखपाल दास, आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ से दिनकर दास। सतना जिला मध्य प्रदेश से क्या नाम, पारस दास, डबल एम में। नरेश दास छत्तीसगढ़। आदित्य दास छत्तीसगढ़। सर्वेश दास बिहार प्रदेश, आरा जिला। उपदेश दास बिहार प्रदेश, गोपालगंज जिला। खड़े हो जाओ, परिचय हो जाएगा, क्या बुराई। सतकर दास महासमुंद, समुद्र ही डूबने के लिए काफी वो महासमुद्र है। छत्तीसगढ़ जो बाजा बजा रहे। यज्ञेश दास छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर, जांजगीर चांपा। हरीश दास छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। नियम साहेब बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बस इतने लोग यहाँ दिख रहे हैं। जो दिखे ना तो उसको बोलो मत। आइए, क्या सुना रहा था मैं, सुख। बस 5 मिनट और समापन, फिर कल सुनाएंगे। हम हंसें और दूसरी बात कहें तो भूल जाइए कहाँ का कहते रहे, बोले यहाँ फिर से वहीं आ जाते हैं। ये विशेषता वो सीलकर दास बता रहे थे। मैं हंसता भी हूँ, दूसरी बात भी करता हूँ, पर फिर अपना ठिकाना याद रखता हूँ कहाँ पर था मैं। नहीं तो पता चले कुछ और बोल रहे महाराज जी। नहीं, बोलना पड़ेगा वही बात। यही श्लोक था ना, नहीं था, गीता का ही श्लोक है। अर्जुन पूछ रहे हैं सुख कहाँ है प्रभु, सुखी कैसे हुआ जा सकता है, घर को आनंदित कैसे बनाया जा सकता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसके यथा योग्य कर्म है और यथा योग्य आहार विहार है। युक्त स्वप्नाम बोधसी, जिसका यथा योग्य शयन और जागरण है। कृष्ण ने 3 बातें पकड़ा है, यथा योग्य कर्म, यथा योग्य आहार विहार और यथा योग्य शयन और जागरण। ये 3 यदि व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं, बैलेंस में हैं, ये तीनों यदि युक्तता पूर्ण हो रहे हैं, विवेक पूर्ण हो रहे हैं, यथोचित हो रहे हैं, तो कृष्ण कहते हैं उस व्यक्ति का वह योग सिद्ध हो जाता है, जिससे सभी दुखों का नाश होता है और सुख का प्रकाश होता है और घर में आनंद का उजाला फैल जाता है। कृष्ण भगवान आ गए अर्जुन को सुनाने के लिए।
ये देखिए ऐसी सेटिंग है ये, जिसका नाम लेता हूं फट से आता है वहां। कृष्ण जी समझा रहे, स्क्रीन पे समझा रहे। युक्ताहार विहारसी युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाम बोधसी योगो भवति दुःखः। आपका शरीर, आपका मन, आपकी वाणी, आपका नेचर और आपकी जिंदगी सब आदतों में सेट होती है जाकर। जिस कार्य को, जिस ढंग को, जिस अंदाज को, जिस तरीकों को, जिस विधि विधान को और जिस कर्म को और जिस वाणी को तुम बार 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 यूज करते हो, दोहराते हो, उसी तरह करते हो, वो धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। फिर वो गलत हो या सही हो पर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए याद रखना, गलत कार्य और गलत आदत को मत ढालिए ताकि आप छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े और आपकी जिंदगी में सुख बना रहे। संतुलित आहार हो, सम्यक व्यायाम हो, पर्याप्त विश्राम हो, विवेक पूर्वक कर्म हो, कर्मसु अनुसज्जते, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मुश्नुते, स्वयं भ्रमन्ति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। कर्मणे स्वाधिकारास्ते मां फलेश कदाचन। बहुत बड़ी चीज है कर्म। कर्म से भाग्य बनता है। आपके हाथ में भाग्य रेखा हो न हो, लेकिन याद रखना, यदि आपने कर्म को सुधार लिया है तो भाग्य रेखा उदय हो जाएगी। जवानी में भी रेखाएं उदय होती है। जब मैं संत बना था तो मेरे हाथ में 2 बुद्धि रेखा थी, अब 4 हो गई है। जब संत बना था तो प्रवचन की 2 रेखाएं थी, 4 हो गई। जब संत बना था भाग्य रेखा 2 थी, अब 8 हो गई। सोचिए, जितना कर्म अच्छा करते चले जाओगे, स्वभाव को सुधारते चले जाओगे, आलस्य को भगाते चले जाओगे और गुणवान बनते चले जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारी भाग्य में चमक आती चली जाएगी। भाग्य भगवान नहीं बनाता है, भाग्य स्वयं तुम अपना निर्माण करते हो। इसलिए अपने भाग्य को खुद के हाथों से बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। कर्म प्रधान विसुर चिरागा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसुर चिरागा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री च्यवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद उत्पादों की श्रृंखला के साथ संपूर्ण उत्पाद आटा, पोहा, चाय पत्ती, बिस्किट, रस्क, नमकीन, मसाले इत्यादि उत्पादों के साथ साथ आयुर्वेद के बेहतरीन उत्पाद भी, जिसमें कमर दर्द, घुटना दर्द, जोड़ों के दर्द, शुगर, बीपी, मोटापा इत्यादि विभिन्न रोगों की औषधियाँ भी हैं। इन सारे उत्पादों का अपने जिले में सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप व तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अपने गांव के स्वदेशी केंद्र के लिए आज ही संपर्क करें 9516264444 पर या 0771459999 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। श्री च्यवन आयुर्वेद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग
जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री च्यवन आयुर्वेद।